आज मैं नहीं जानता कि आप किस बीमारी के साथ यहाँ पे आए हो, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि यीशु मसीह जो बीमारियों को खत्म करने वाला, जिसने कोड़े खा लिया आपकी बीमारियों के लिए, आज आपकी बीमारी जड़ से उखड़ेगी और जाएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इन वचनों पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो? बाइबल कहती है जब जब यीशु मसीह ने अपने लोगों को छुड़ाया तो उन्हें वचन भेज के छुड़ाया। हालेलुया। यही वचन जो मैं आज आपको सुना रहा हूं, बाइबल कहती यीशु मसीह ने अपना वचन भेजा और लोगों को छुड़ाया। किस चीज से? बीमारियों से। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूं कि ये बहन किस प्रॉब्लम से आई है, वो बहन आपकी हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम है। हाँ ना, कोई बीमार है, बीमारी से छुटकारा लेने के लिए है। किसी का घर खराब है, उसके लिए आया। कोई मैरिज में खराब हो चुकी है, उसके लिए आया। हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है। हाँ या ना? मेरे माइक की आवाज खोल दो, सारे टापों की आवाज मुझे आनी चाहिए। हालेलुया। प्रेशर करो अगर होता आपको। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। बाइबल कहती वो अपना वचन भेज के अपने लोगों को क्या करता है? उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। और आज मेरा विश्वास है कि ये वचन जब आपके अंदर जाएगा, वो आपको छुड़ाने वाला और आजाद करने वाला और बड़ी बरकत देने वाला है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आ रही है समझ? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर जब अपना वचन भेजता है तो अपने वचनों के द्वारा वो छुड़ाने की शक्ति रखता है और आजाद करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तारीफ कर दो परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। बाइबल कहती है शमौन को, एक सिमसोन को यानी सैमसन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना। सैमसन को चुना लाखों इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने उनका जन्म दिया और सैमसन को बोला, उसकी माता पिता को बोला, इसकी सिर पे कभी भी छुरी मत चलाना, क्योंकि जो इसके बाल होंगे सैमसन के, ये इसके बालों में इसकी ताकत होगी। अगर इसके बाल किसी ने काट डाले या इसको मुंडन करवा दिया तो ये इसकी ताकत सारी चली जाएगी, जो परमेश्वर यहोवा की शक्ति इसके अंदर है। बाइबल कहती जब वो परमेश्वर के सामने, बाइबल कहती है उसके अंदर एक कमी थी, वो कमी थी व्यभिचार। वो कमी क्या थी? व्यभिचार। और परमेश्वर ने उसे चुना था लाखों इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, लाखों लाखों लोगों को। और बाइबल कहती जब वो बाहर गया अपने घर से, सामने गया, एक लड़की को देखा, पसंद आ गई, घर वालों को बोला मेरी शादी करवा दो इससे, क्योंकि मन में क्या था उसके? क्या था? व्यभिचार। याद रखो आपके अंदर, हर एक जन के अंदर, अगर आपकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो हर एक जन के अंदर कमियां भी है। हाँ या ना? बाइबल कहती शैतान उन कमियों को हमेशा आपकी देखता रहता है, ऐसे नजरें टिका के कि इस बंदे के अंदर कौन सी कमी है। क्या इसके अंदर जेलसी है? तो वो कहीं ना कहीं से आपको जेलसी फील करवाएगा। क्या इस बंदे के अंदर व्यभिचार है? वो कहीं ना कहीं से आपके सामने व्यभिचार लेके आएगा। क्या ये बंदा बड़ी जल्दी गुस्सा कर लेता है? वो कहीं ना कहीं से ऐसे बातें बनाएगा ताकि आप गुस्सा करो, क्योंकि शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है। शिमोन की, शिमशोन की, सैमसन की कमजोरी को शैतान जानता था। वो बाहर गया, लड़की मिल गई जो उसको बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर आगे गया अगले देश में, फिर एक लड़की मिल गई उसे, फिर आगे गया, फिर लड़की मिल गई। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है। क्या वो नशा है? क्या वो चुगली है? क्या वो गुस्सा है? क्या वो व्यभिचार है? कौन सी कमजोरी आपकी? ये शैतान पूरी तरह से जानता है और उसी कमजोरी को वो कहीं ना कहीं से आपके सामने लेके आता है ताकि ये बंदा उस कमजोरी में गिरा रहे और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कामों को कभी ना देख पाए और ना कभी कर पाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपकी कमजोरियों को क्या करता है? जानता है वो उसे, और वो कहीं ना कहीं से इंतजाम करता है। अगर आप व्यभिचारी हो, आपने कह दिया नहीं नहीं अब मैं पवित्र रहूंगा, अब मैंने गवाही भी दे दी है, मैंने ये भी कर दिया है, मैंने चर्च में गवाही भी दे दी कि मैंने व्यभिचार छोड़ दिया है,
वो फिर से कहीं ना कहीं से घुसने की कोशिश करेगा। आपके मोबाइल से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी फैमिली से, कहीं ना कहीं से वो फिर घुसने की कोशिश करेगा, ताकि आपकी गवाही कैसे खराब की जाए, कैसे खत्म की जाए। हालेलुया। परमेश्वर, शैतान को कोई मतलब नहीं। अगर आप व्यभिचार करोगे उसको कोई मतलब नहीं, गुस्सा करोगे उसको कोई मतलब नहीं। उसका मेन पर्पस, उसका मेन काम ये कि आपको खुदा की जो इतनी बड़ी योजना प्रभु ने आपके लिए रखी है, उस योजना को खत्म करना, उसका मेन पर्पस, उसका मेन काम ये। हालेलुया। उसका मेन काम ये नहीं कि आपको व्यभिचार में डाल दे, गुस्से में डाल दे, या आपको चुगली में डाल दे। वो इससे कोई खुश नहीं है, उसको इससे कोई खुशी नहीं मिलती। उसको खुशी तब मिलती है जब आपके लिए खुदा ने बड़ी योजना रखी होती है, और उस बड़ी योजना को आप व्यभिचार के जरिए मिस कर देते हो, उसको तब खुशी होती। हालेलुया। इमेजिन करो, सामने यहाँ बांस लगा है, यहाँ पे परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है कि जब मेरा बेटा यहाँ पे पहुंचेगा तो मैं इसे आशीषित करूंगा, इसे फलवंत करूंगा। आप जा रहे हो, अभी व्यभिचार कर लिया आपने, आप, शैतान ने कहा, आपकी कमजोरी को देख लिया कि ये बहन गुस्सा बड़ी जल्दी करती, तो 4 बहनें इकट्ठी की, 4 बहनों में इस बहन की चुगली करवाई, और इस बहन को क्या कर दिया, गुस्से में डाल दिया। और जब ये इसने गुस्सा किया तो बाइबल कहती, जब इसने पाप किया तो वो परमेश्वर की योजना वहीं की वहीं रह गई, और आप मुड़ गए वापिस। क्या वो खुदा की मर्जी पूरी होगी फिर या नहीं होगी? नहीं होगी, वो कभी नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखो, शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है, और वो बड़े आराम से काम करता है, बड़े आराम से। जब आप रिलैक्स होते हो, जब आप थके हुए होते हो, आराम से बैठे होते हो थकान से, वो बड़े आराम से काम करता है और आपको पाप में गिराता है, पाप में लेके जाता है। क्योंकि वो जानता है, जब आप उसने कमजोरी को, आपने गुस्सा किया, आपने व्यभिचार किया, आपने हेलो गलत हेलो हाय की, वो जानता है कि परमेश्वर की जो इतनी बड़ी योजना रखी हुई है, ये इसकी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी। उसका मेन मकसद यही है कि वो बड़ी बरकत कभी ना आपको मिले। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, उपवास में जाते हो, तो परमेश्वर का मेन पर्पस यही होता है कि ये जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचे जो मैंने इसके लिए रखा है। उसका मेन पर्पस ये होता है। आपको समझ आ रही है या नहीं? यीशु मसीह ने क्यों कहा निरंतर प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो? उसने क्यों कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो? क्यों कहा यीशु मसीह ने? वो जानता है कि अगर तू प्रार्थना नहीं करेगी तो चुगली ऑटोमेटिकली तुझसे होगी। अगर तू प्रार्थना नहीं करेगी, व्यभिचार में ऑटोमेटिकली आप घुस जाओगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, पाप ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। आपने महसूस किया होगा हर बार जब आपने 1 घंटा परमेश्वर की हुजूरी में बिताया, 1 घंटा आपने प्रार्थना की, और जब आप प्रार्थना से बाहर निकले, आपका कोई गलत काम करने मन कर रहा होता है। अगर आप किसी से गुस्सा भी हो तो भी आपके अंदर एक खुशी झलकती कि कोई बात नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बोलना। होता ऐसा या नहीं होता? ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। और परमेश्वर की सामर्थ हमेशा आपको वहां पे लेके जाना चाहती है जहां परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्लान रखा हो। और शैतान की सामर्थ आपको वहां लेके जाना चाहती है जहां से आप निकले हो, जिस गरीबी से आप निकले हो, जिस कमजोरी से आप निकले हो, जिस ट्रबल से आप निकले हो, शैतान आपको फिर वहीं लेके जाना चाहता है। शैतान दाऊद की कमजोरी को जानता था। वो जानता था दाऊद भी मन में गलत है, ये भी व्यभिचार कर सकता है, ये भी व्यभिचारी है। वो उसकी कमजोरी को जानता था। और जब बाइबल कहती दाऊद आराम कर रहा था, रिलैक्स होकर बैठा था, तो उसको सामने दिखा कि एक औरत नंगी नहा रही, तो बाइबल कहती उसे बुला के उसने व्यभिचार किया। उसका मतलब मेन मकसद ये नहीं था शैतान का कि इसको व्यभिचार में डालेंगे, ऐसा करेंगे। उसका मेन मकसद ये था कि दाऊद जहां से निकला है वहां उसे फिर से लेके जाया जाए। और बाइबल कहती जब दाऊद ने पाप की, जो जिंदगी उसकी पहले थी 15 साल पहले, 20 साल पहले, फिर उसी जिंदगी में चला गया।
फिर उसी ट्रबल में फंस गया जो पहले डरता था और इधर उधर भटकता था, और फिर वो डरते मारे इधर उधर भटकने लगा, क्योंकि शैतान आपको वहीं देखना चाहता है जहां से आप निकले हो। अगर आप गरीबी में परमेश्वर के पास आए हो तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीब रहो। यह हमेशा बात याद रखना। अगर आप बीमारी में परमेश्वर के पास आए हो तो परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप बीमार हो। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप बीमार हो। मेरा जोर लग रहा है, इसी आवाज खोलो अगर खुलती है थोड़ी। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप बीमार रहो, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। लेकिन शैतान चाहता है कि आप जहां से निकले हो फिर से आपको वहीं पे लाके खड़ा किया जाए। और शैतान काम तब करता है जब आप आराम से बैठे होते हो, जब आप परमेश्वर की मर्जी से हट जाते हो, प्रार्थना से हट जाते हो, प्रार्थना करने बंद कर देते हो। एक दिन 2 दिन वो आराम से फिर काम करता है आपकी जिंदगी में। फिर धीरे धीरे आपको महसूस होता है, यार की रखे इतने साल हो गए, प्रभु ने कुछ ब्लेसिंग तो दिखती नहीं मुझे। हालेलुया। क्योंकि ब्लेसिंग वफादार रहने से आपके अंदर आती, आपके घर में आती। जितना वफादार रहोगे बरकत उतनी आएगी। हालेलुया। जितना आप खुदा के साथ वफादार रहोगे उतनी बरकत परमेश्वर आपको दिखाएगा। कभी फिक्र मत करो, शैतान आपको दुखी करने की कोशिश करेगा, दुखी मत हो। ट्रबल देने की कोशिश कर, ट्रबल मत हो। अगर शैतान को बेस्ट शॉट देना चाहते हो, बेस्ट चांडक सुटना चाहते हो उससे, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਏ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परेशान करे कदी परेशान ना हो। हमेशा आनंदित रहो और वर्शिप करो दाऊद वांगू जी। हमेशा वर्शिप करो। अगर वो आपको निराश करे, वो आप ही के लोगों के बीच में से आपको निराश करेगा। बाहर से नहीं लोग आएंगे, आप ही के लोग होंगे जो आपको निराश करने वाले होंगे, जो आपको दुखी करने वाले होंगे। वो बाहर से नहीं आएगा। हालेलुया। शैतान जब आपको निराश करे, दांत ज्यादा निकाल के दिखाओ उसे, वो भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब वो आपको छोटा करने की कोशिश करे, बोलो मैं वंश हूं परमेश्वर का और मैं बड़ा होऊंगा, भाग जाएगा वो आपकी जिंदगी से। हालेलुया। आज भी अगर मैं देख रहा था, अगर आज भी आप करोड़पति लोगों को आप देखते हो। मैं देख रहा था, एक चाय वाला था और आज वो चाय वाला करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। अभी भी चाय का स्टोर है उसका, चाय, और उस चाय से वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे चाय बेचते हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। और एक वो भी है जो चाय बेचता है और करोड़ों कमाता महीने का करोड़ों। और एक वो भी है जो जहाँ पे ठेला लगाता चाय का और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से। हाँ या ना? जब उसकी गवाही सुनी गई, उसको पूछा गया, भाई ऐसा कैसे कि बाकी भी लोग लगाते हैं, तेरी चाय में ऐसा क्या है कि तू करोड़ों कमाता महीने का? वो कहता, मेरी सोच उनकी जैसे नहीं है। उनकी सोच है कोई कमावांगे, कोई नहीं, थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत। कहता, जब मैंने अपनी चाय का वो बिजनेस शुरू किया था, मेरी सोच ये थी कि इसे मैंने दुनिया में नंबर 1 लेके जाना, नंबर 1 करना। हालेलुया। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना बड़ा काम करेगा परमेश्वर। बिजनेस छोटा बड़ा कोई नहीं होता, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता। अगर परमेश्वर का हाथ उसमें है, बरकत होगी उसमें, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। हालेलुया। बिजनेस छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हालेलुया। अगर परमेश्वर का हाथ उसमें है, सोच आपकी बड़ी है कि मैंने कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, छोटा छोटा नहीं कि दिहाड़ी करके कमा लेंगे, घर वालों को पाल लेंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं, तो वहीं रहोगे आप। पर अगर ये सोच रखोगे, नहीं मैंने घर वालों को नहीं, मैंने अपने घर जैसी गरीब लोगों को, लाखों लोगों को पालना, मैंने, वो वैसा बना देगा आपको, वैसा कर देगा आपको। हालेलुया।
कैसी आपकी सोच है परमेश्वर में, वैसी सोच के मुताबिक उस सोच से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आपकी सोच से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब शैतान आराम से देख रहा था दाऊद को, उसको कोई जल्दी नहीं थी, उसको कोई भी जल्दी नहीं थी। वो आराम से देख रहा था दाऊद को। अच्छा, लड़ाइयां जीत रहा, बड़ा बल्ले बल्ले हो रही दाऊद की है। दाऊद बल्ले बल्ले कर रहे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, आराम से देख रहा था उसे। जब वो रेस्ट करने आखिरकार गया, आराम से बैठा उधर रिलैक्स होके, शैतान ने ऑटोमेटिकली दिमाग में पाया, चल छत पे गया, पाप किया। बाइबल कहती कुछ सालों बाद वही कंडीशन जो उसकी पहले थी, वही कंडीशन राजा होने के बाद फिर आ गई दाऊद के ऊपर। क्योंकि शैतान आपको वहीं लेके जाना चाहता है जहां से आप निकले हो। हालेलुया, वो आपको वहीं खड़ा करना चाहता है जहां से आप निकले हो। जब आप पहला दिन सोचो, आप जब परमेश्वर में आए थे, जब यीशु मसीह की चर्च में, भवन में पहली बार आए थे, अपनी लाइफ सोचो कि आप कैसे थे, आपकी सोच कैसी थी, आपका मन कैसा था, आपका दिल कैसा था, आपका चलना फिरना कैसा था। शैतान का वही टारगेट है कि वहां पे आपको फिर से कहीं ना कहीं से लेके जाया जाए, फिर से। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि जब तेरी प्रार्थना पूरी होगी, मेरे साथ संबंध पूरे होंगे, तो परीक्षा में कभी नहीं पड़ेगा, बल्कि उस ब्लेसिंग की ओर जो मैंने तेरे लिए रखी हुई है, दौड़ता और दौड़ती चले जाएगी और एक दिन कैच कर लेगी उसे। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? उस ब्लेसिंग को क्या कर लेगी तू? पकड़ लेगी जब तेरी प्रार्थना और उपवास पूरे होंगे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और प्रार्थना और उपवास ये आपकी सहायता करते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो। ये आपकी मदद करते। आप कहते हो परमेश्वर तू मेरे बच्चों से क्या चाहता है, तू मेरे घर से क्या चाहता है। जब प्रार्थना और उपवास होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको सपने देगा, आपको विजन देगा, आपको दर्शन देगा कि मैं तेरे से, तेरे बच्चों से क्या काम चाहता हूं। लेकिन हम तो ठंडे होके बैठे, ना तो कोई प्रार्थना, ना तो कोई उपवास, तो परमेश्वर क्या दर्शन देगा, क्या विजन देगा, क्या काम करेगा। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना और उपवास परमेश्वर के सामने सही होते और आप परमेश्वर के सामने जाते हो, सबसे पहले आप तो उन पाप से, उन गलतियों से, उन कमजोरियों से जिससे शैतान आपको पीछे लेके जाना चाहता है, सबसे पहले आप उन कमजोरियों से फतह पा लेते हो, जीत लेते हो। आपका फिर मन नहीं करता पाप करने को, आपका मन नहीं करता व्यभिचार करने को, आपका मन नहीं करता गुस्सा करने को। आप इमेजिन करो, जब मैं प्रभु में आया था, मैं अपनी बहन, मेरी सिस्टर थी सबसे छोटी, मैं इतना लड़ता था उससे, इतना लड़ता था प्रभु में आने से पहले और बाद में भी थोड़ा टाइम, इतना लड़ता था। हमारी लड़ाई मुंह से नहीं होती थी, हाथों से होती थी। और इतना लड़ना हमने कि घर वाले अलग से परेशान। एक दिन में 4 बार लड़ाई होती थी। अगर 365 दिन होते साल में, तो मुझे लगता 600 टाइम हमारी लड़ाई होती थी। और एक साल में मुझे एक दिन ऐसा नहीं मालूम कि जब मैंने उससे प्यार से बात की हो, प्यार से उसे बोला हो, प्यार से कुछ बोला हो, एक दिन भी नहीं। इतना झगड़ा था, इतना रगड़ा था। जब प्रभु में आया, पता लगा प्रार्थना और उपवास को अपनी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी कर लिया, पहला स्थान दे दिया उसे कि प्रार्थना और उपवास। जैसे ही प्रार्थना और उपवास में 2 महीने सिर्फ गया, परमेश्वर ने इतना हम्बल कर दिया। अब वही सिस्टर थी, वही जो सालों साल हमारी लड़ाइयां चलती थी, जब से मैंने होश संभाली, मुझे नहीं मालूम कि मैंने एक दिन में उससे अच्छे से बात की हो, वही थी। अब जो बातें वो चुपने वाली मुझको बोल रही थी, मुझे चुप नहीं रही थी। इमेजिन करो,
वो अब जो बातें मुझे बोल रही थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना और उपवास करते हो आप अपने शरीर के ऊपर काबू करना शुरू करते हो। आपका आपके शरीर के ऊपर काबू आना शुरू होता है। आप फिर देखते हो व्यभिचार तो वही है मेरे सामने खड़ा, लेकिन अंदर से मन पूरा टूट चुका है, लेकिन मन नहीं कर रहा। सामने गुस्सा तो वही है लेकिन मन नहीं कर रहा। सामने पाप तो वही दिख रहा है जो मैं पहले इतने साल करता आ रहा था, आ रही थी, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना और उपवास ये आपकी सहायता करते हैं परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। और जब मैं पिछले दिन मैंने आपको बोला था ना कि आप पर्ची बना के प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के आना, कितने लोग लिख के आए? आज सभी लोग लगभग जिनको मालूम था वो लिख के आए। और जब मैं नहीं जानता था कि ये क्यों प्रभु ने मुझे बोला। अगर आपने अभी नहीं लिखा तो आप जब वर्शिप चलेगी फटाफट ब्लैंकेट से पेज ले लेना, लिख के वहां डालना आपने पर्ची बना के, अगर आपने नहीं लिखी तो। हालेलुया। जब मैं पिछले संडे इस संडे बता रहा था लोगों को, मुझे नहीं मालूम था ये क्यों प्रभु मुझे बोल रहा है कि सबसे प्रेयर रिक्वेस्ट आपने लेनी है और रोज उनके लिए प्रार्थना करनी। जब मैं प्रार्थना में गया फिर से प्रभु के, और शायद परसों 2 दिन पहले परमेश्वर ने मुझे बताया कि अब से इस चर्च में ये 15 तारीख से, यानी कल का दिन छोड़ के 15 तारीख से 15 से ये पूरा मंथ यहाँ पे प्रेयर्स होंगी 2 घंटे 3 घंटे, और लगातार उनके लिए प्रार्थना होगी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आप देंगे। और आप देखना बड़ी बड़ी, छोटी नहीं, इतनी बड़ी गवाहियां देंगे इस चर्च में। ये गवाहियां पूरे साल खत्म नहीं हो। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? मैं नहीं जानता था क्यों प्रभु ने मुझे छोटी सी आवाज दी थी, और मैं छोटी सी आवाज देके हट गया। लेकिन जब मैंने प्रार्थना में गया, प्रभु ने कहा इस 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 31 का महीना, 31 को शायद संडे, 30 तारीख तक लगातार उसके लिए प्रेयर्स होगी जो आप अभी प्रेयर चर्च को दे देंगे लिख के। और आप देखना जब हम 31 संडे को प्रेयर्स, इस संडे मीटिंग करेंगे, उस संडे मीटिंग में आप उन प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर देखेंगे जो परमेश्वर देगा। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर आवाज देता है उसके पीछे बड़ी बरकत होती है, आप नहीं जानते। अब परमेश्वर ने अगर मुझे कलीसिया के लिए आवाज दी, कलीसिया को ऐसा बोलना, ये कहना, इसका मतलब कलीसिया के बढ़ने का, आशीषित होने का और गवाहियां लेने का टाइम आ चुका है। रिसीव करो टेस्टिमनी अपने हाथों में उठा के यीशु मसीह के नाम में। गवाहियों को ग्रहण करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रेस को ग्रहण करो, मसीह को ग्रहण करो, सामर्थ को ग्रहण करो, पाप को मना करने की शक्ति को ग्रहण करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं कई बार हैरान होता था प्रभु से, प्रभु मुझे क्यों इतना अकेला छोड़ता है। मैं हैरान होता, प्रभु मैं इतना अकेला क्यों रहता हूं कि पूरी दिन मेरे पास कोई नहीं है। इतना हैरान होता था। और अब मुझे उनका आंसर मिल रहा है कि जब तेरे लोग तुझसे दूर भी हो, तुझे कोई फर्क ना पड़े कि तुझे मैं ही सहारा हूं लगूं, उस टाइम भी कि यहोवा ही मेरा सहारा है, वो ही मेरा सब कुछ। हालेलुया। वो आपको अकेला इसलिए रखता है ताकि आपके अपने ही, आपके करीबी ही आपको ठोकर देते, और आपको अपने पास अकेला इसलिए वो संभाल के रखता है ताकि कल को अगर वो आपको ठोकर दे वो आपके दिल पे ना लगे। आपको समझ आ रही है नहीं? कल को आपको कोई ठोकर दे, कोई आपके लिए गलत बातें बोले, आपको गलत बोले, आज मुंह पे अच्छाइयां बातें बोल रहे, कल पीठ पीछे गलत बोले, कोई आपको फर्क न लगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने सख्त हो, परमेश्वर के सामने जुड़े हुए। हालेलुया। और मैं हैरान होता था पहले, प्रभु इतना भी अकेला क्यों, मैं इतना भी अकेला क्यों रहता हूँ। आज मेरे पास कितनी टीम में है, आज मेरे पास मुझे लगता है 100-200 की टीम है, वो मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मैं उनके पास नहीं होता, फिर भी मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं होता, मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं होते। कई दिन तो वो मुझे 2-2 दिन देखते भी नहीं है कि अंदर है या नहीं, कहाँ पे, ऐसा होता है। हालेलुया। वो आपको अकेला इसलिए रखता है
ताकि आपका भरोसा मनुष्य के ऊपर ना हो, क्योंकि मनुष्य धोखा देने वाले होते, ठोकर देने वाले होते, आपको नीचे करने वाले होते। हालेलुया। आज जो आपको बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, हाँ बल्ले बल्ले, कल को बुराइयां भी करेगी पीठ पीछे, तो उन पे भरोसा मत रखो, परमेश्वर पे रखो। वो ऊंचाई पे लेके जाएगा, फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? परमेश्वर पे भरोसा रखो, और अगर आपने पकड़ लिया परमेश्वर को, कभी मत छोड़ना उसे, कभी मत छोड़ना। एक टाइम आने वाला है, दाऊद का भी आया था। दाऊद का जब अभिषेक हुआ था 16 साल की उम्र में हुआ था, सिर्फ 16 साल की। जब गद्दी पे गया था शायद 30 साल की उम्र में था, जब गद्दी पे गया था, जब राज्य की गद्दी में बिठाया गया था 30 साल की उम्र में, लेकिन अभिषेक उसका 16 साल की उम्र में हुआ था। इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम क्या किया दाऊद ने? ऐसे ही आम व्यक्तियों की तरह घूमता था। 16 साल के और 30 साल के साल में बीच बीच दाऊद ने क्या किया? आम व्यक्तियों के बीच ऐसे आम लोग वैसे घूमता था, जैसे यहाँ पे आम बैठे, अब कल के दाऊद बैठे, परसों के दाऊद बैठे, कल के पौलुस बैठे यहाँ पे। आपको समझ आ रही है नहीं? 16 साल की उम्र में और 30 साल की उम्र में कोई फर्क नहीं था दाऊद की ओर। लोग जैसे देखते थे, आम ही देखते थे दाऊद को, आम ही देखते थे, सब बातें आम चल रही, सब कुछ आम चल रहा है। लेकिन जब एक दिन परमेश्वर का आया, 30 साल की उम्र में उसे गद्दी थी, तो सब लोग जो आम देखते थे, अब उसके लिए राजा बन चुका था दाऊद। हालेलुया। उसके लिए अब राजा बन चुका था। आपको समझ आ रही है नहीं? टाइम हर एक का आता है, टाइम हर एक का आता है, हर जन का आता है। अगर आप प्रभु को पकड़े रहो, प्रभु को ना छोड़ो, प्रभु के पीछे चलते रहो और प्रार्थना उपवास को ना छोड़ो, टाइम आता है, टाइम आता है और टाइम आता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैंने कहा टाइम आता फिर आपके शत्रु शर्मिंदा करेगा परमेश्वर, उनके मुंह बंद करेगा और आपके खोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने कहा उनके मुंह बंद होंगे एक दिन और आपके खुल जाएंगे, और जब आपके खुल जाएंगे तो आप उनको टेस्टिमनी देके उनको भी बचाना है आपने, ये आपकी जिम्मेवारी। हालेलुया। उनको ताने नहीं लगाने कि देख ला है गड्डी दी प्रभु ने, अरे गड्डी दी प्रभु ने, और उन्होंने जेलसी साड़ रहा अंदरों। नहीं, ऐसा नहीं करना। देख मुझे प्रभु ने गाड़ी दी है, तू भी चल, तुझे मुझसे भी बड़ी प्रभु परमेश्वर देगा। ऐसे बचाना हमने लोगों को। हालेलुया।